एक नई इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं नए तथ्यों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें उस हड़प्पा सभ्यता के ज़माने के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से औजारों का प्रयोग करते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पाषाण काल हो गया, पाषाण काल की भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन कांस्य युगीन सभ्यता है, पहली बात सभ्यता है। दूसरी बात, नंबर 2, हड़प्पा के लोग पत्थर के अनेक औजारों का उपयोग करते थे। तो पत्थर के जो औजार होते थे उनका उपयोग करते थे, औजारों का प्रयोग करते थे। लेकिन वो कांस्य के निर्माण में भी भली भांति परिचित थे, क्योंकि आपने वो मूर्ति देखी होगी, नृत्य एक नर्तकी की मूर्ति, तो वो कांस्य की बनी हुई है। कांस्य की प्रतिमाओं का या कांस्य की धातुओं का भी प्रयोग करते थे, या कांस्य के निर्माण की निर्माण की कह लो या निर्माण से परिचित थे। तो पहली बात तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, पत्थर के औजारों का भी प्रयोग करते थे और निर्माण से परिचित थे। तो कांसा जो बनाया जाता है, वैसे तो कांसा जो बनाया जाता है वो तांबा होता है। तांबे में टिन मिला दो तो कांसा बन जाता है। तो कांसा जो बनता है तांबे और टिन का जो है संयोजक होता है। तो ऐसे बनाया जाता है, चूंकि अब दोनों जो धातुएं हैं तो बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होंगी। जैसे तांबा हो गया, राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था, राजस्थान के खेतड़ी से, और टिन भी ऐसे ही मंगाया जाता था। तो ज़्यादा मात्रा में ये दोनों धातुएं उपलब्ध नहीं थी। ज़्यादा मात्रा में धातुओं की अनुपलब्धता, धातुओं की कमी के कारण कह सकते हैं हम कि इतनी बड़ी मात्रा में जो है कांसे की चीजें नहीं मिली। बड़ी मात्रा में प्राप्त नहीं होती, ज़्यादा बड़ी मात्रा में कांसे की चीजें, कांसे की वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ये बात याद रखनी है। हड़प्पा स्थलों से जो कांसे के औजार और हथियार मिले हैं उनमें टिन की मात्रा बहुत कम है। तो जैसे हड़प्पा के जो औजार मिले हैं, हड़प्पा के स्थल से कांसे के जो औजार मिले हैं उनमें जो है टिन की मात्रा बहुत कम है। उनमें टिन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, ये बात है। अच्छा, इसके बाद जैसे हड़प्पा से जो कांसे की वस्तुएं मिली हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में, पहली बात तो मैंने अभी बताया कि वो कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं है कांसे की वस्तुएं। ठीक है, अच्छा, वे प्रतिमाएं बनाते थे, वे बर्तन बनाते थे, बर्तन के साथ कई औजार बनाते थे, औजार और
एक दो हथियार भी बनाते थे कह सकते हैं, पर हथियार युद्ध जैसे नहीं थे। तो प्रतिमाएं बनाते थे, औजार बनाते थे, हथियार भी बनाते थे। और जैसे कुल्हाड़ी हो गई, कुल्हाड़ी नंबर एक, कुल्हाड़ी के बाद आरी नंबर दो, तीन छुरी, चार छुरी के बाद छुरी या छुरा कह लो, बात एक ही होती है। बर्छा हो गया। तो ये चीजें उनकी मिली है। तो जो कांस्य सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, वो है लोह सभ्यता से पहले की बात है। कांस्य सभ्यता लोह सभ्यता से पहले आई, पहले आई। पहले आई। अच्छा, इतनी बात होने के बाद अब चलते हैं थोड़ी सी बात। जैसे अब हड़प्पा जो सभ्यता है, मैं पूरी हड़प्पा सभ्यता नहीं बता रहा, मैं केवल कांसे की बात कर रहा हूँ। और इस पर फिर हम कभी इस पर बातचीत करेंगे, लंबी सी डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में और क्या क्या चीज मिली, उस पर ही बात करेंगे। पर अभी तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इसकी। तो मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े के भी टुकड़े मिले हैं। तो सूती कपड़े का भी प्रचलन था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साँचे मिले हैं। कपड़े के साँचे मिले हैं, एक बात। और तो साथ ही साथ वस्तुओं, वो कपड़े जो हैं उन पर छाप भी देखने को मिली है। कपड़ों पर छाप भी मिली है। तो ओवरऑल ऐसे कह सकते हैं कि वो कपड़े पर छपाई का भी काम करते थे। ठीक है। तो ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र मिले ही हैं। ईंटों की विशाल इमारतें मिली हैं। तो ईंटें मिली हैं पक्की, तो ये भी बात है। ईंटें मिली हैं तो राजमिस्त्री भी होंगे इन सारी चीज़ों के, तो इनका अस्तित्व भी होगा, उनके घर भी होंगे, एक पूरी प्रशासन पद्धति है। और क्या क्या बनाते थे, इस वाले वीडियो में बात कर रहे हैं वो क्या क्या बनाते थे। तो नाव भी बनाते थे। नाव बनाने में वो एक्सपर्ट थे, बनाने में एक्सपर्ट थे। तो नाव बनाने में पारंगत थे, नाव बनाने में पारंगत थे। ठीक है। और जो उन्होंने, जिसको हम मृदभांड बोलते हैं, तो मृदभांड भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, जैसे ये बर्तन हो गया, तो ये बर्तन हो गया, बड़े बड़े ऐसे बर्तन मिले हैं। तो ये मृदभांड बोलते हैं इनको। तो ये भी मिले हैं। वो मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे। मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे। सोना चांदी अफगानिस्तान से मंगाते थे, ऐसा भी जानकारी मिली है। सोना चांदी अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे, ऐसी भी जानकारी है। तो सोना चांदी अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना चांदी अफगानिस्तान से मंगाते थे। ठीक है, अफगानिस्तान से। और कह सकते हैं कि दक्षिण भारत से मोती वगैरह मंगाते थे। मोती मंगाते थे। ये सारी चीजें हड़प्पा के विषय में जानकारी मिलती है। तो और भी चीजें करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।